नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। खबर में आगे बढ़े उससे पहले मई में हुआ ऑपरेशन सिंदूर याद कर लीजिए। उस ऑपरेशन सिंदूर में S-400 जो भारत का डिफेंस सिस्टम है, सुदर्शन चक्र भी जिसे कहा जाता है, उसकी भूमिका को याद कर लीजिए। और याद कर लीजिए कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान की 2 मिसाइलें भारत में आकर गिरी थी, उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक तो PL-15 थी जो चीन की सबसे एडवांस मिसाइल थी, वो भारत में आकर गिरी थी इंटैक्ट, वो बिना टूटे फूटे बिना फटे आकर भारत में गिर गई थी। एक शायद पंजाब के होशियारपुर में एक मिसाइल आकर गिरी थी, उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। S-400 और चीन की मिसाइल आकर भारत में गिरना, क्या कोई संबंध है? नजर तो नहीं आता। क्यों? अगर देखें तो सवाल उठता है कि यह डिफेंस सिस्टम उसे रोक क्यों नहीं पाया। उसी सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। दरअसल ब्रिटेन की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत जो S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रशिया के इस डिफेंस सिस्टम पर भारत को दाम नहीं लगाना चाहिए। S-400 की फिलहाल 3 यूनिट भारत में हैं और लगभग 5 यूनिट, जिसमें S-400 और S-500 भी शामिल है, उसे खरीदने की योजना भारत बना रहा है। तो क्या रशिया जानबूझकर या फिर अनजाने में भारत के साथ धोखा कर रहा है? कहीं कि एक तरीके से गद्दारी की जा रही है, क्योंकि रूस आज बहुत हद तक चाइना पर निर्भर है। वो चाइना तेल खरीद रहा हो या फिर उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा हो, उसे टेक्नोलॉजी दे रहा हो, उसे हथियार दे रहा हो। बहुत सारे मसले फिलहाल ऐसे हैं क्योंकि रशिया फिलहाल 4 साल से युद्ध में है। तो सारी कहानी को एक एक कर समझेंगे कि S-400 की कहानी और चीन की जो मिसाइल है वो भारत के भीतर तक आने की कहानी क्या है। भारत अपनी रक्षा खरीद के लिए दशकों से रूस के ऊपर निर्भर रहा है। भारत को लड़ाकू विमानों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक रूस से मिले हैं। भारत ने हाल के सालों में इसमें बदलाव लाने की कोशिश जरूर की है और दूसरे देशों से उसने फाइटर जेट और हथियार भी खरीदे हैं, लेकिन एयर डिफेंस के रूप में वो रूस पर निर्भर है। भारत अपनी हवाई सुरक्षा के लिए मोटे तौर पर रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है। इस सिस्टम ने बीते साल पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन भी करके दिखाया था। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता रणनीतिक तौर पर जोखिम भरी हो सकती है और भारत को पीछे कर सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम की महत्वता हाल के युद्धों में, जैसे भारत पाकिस्तान का 4 दिन का संघर्ष हुआ, जहां S-400 ने अच्छा काम किया। भारत दशकों से रूस से लड़ाकू विमान भी खरीदता है, मिसाइल्स भी खरीदता है, डिफेंस सिस्टम भी खरीदता है। 2018 में भारत ने रूस से $5.5 बिलियन में 5 S-400 रेमिटेंट का खरीदी थी, मतलब यूनिट्स खरीदी थी, जिसमें से 3 भारत को 2023 तक मिल गई, उसने तैनात कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कम से कम 5 और S-400 या फिर कहें एडवांस S-500 खरीदने के लिए बातचीत शुरू की। 3 S-400 यूनिट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ हवाई खतरों का मुकाबला किया और रूस ने इसे यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया। हालांकि ब्रिटिश थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट RUSI के एनालिस्ट डॉक्टर जैक वेटलिंग ने यह चेतावनी दी है कि S-400 पर ज्यादा निर्भरता रणनीतिक जुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा है, जिससे S-400 के उत्पादन और रखरखाव पर दबाव है। सिस्टम विदेशी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, आयातित कच्चे माल और विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। विदेशी सॉफ्टवेयर पता है आपको किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं चीन के सॉफ्टवेयर की। प्रतिबंधों और सप्लाई चेन की समस्याओं से भारत को बाकी 2 S-400 की डिलीवरी में देरी हुई है, जो एयर डिफेंस प्लानिंग को प्रभावित कर रही हैं। रूस अब S-400 के लिए चीन पर निर्भर हो रहा है, जिसमें इंटरसेप्टर, रडार की मरम्मत, सॉफ्टवेयर का अपडेट होना शामिल है। इससे भारत के सामने रणनीतिक विरोधाभास है, क्योंकि चीन भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी है। अब आप ये सोचिए एक बार कि चीन का कभी चाहेगा कि अगर चीन भारत के ऊपर हमला करे और भारत का S-400 चीन के हमले को रोक ले? मुझे नहीं लगता कि चीन ऐसा चाहेगा। और यही कारण शायद है कि जिस तरीके से इसमें चीन पर निर्भर लगातार होता जा रहा है आपका कौन, रशिया, उसी वजह से चीन की जो पाकिस्तान ने जो दागी थी PL-15 मिसाइल, वो भारत में आकर गिरी है। वाकई में खतरनाक हो सकता है अगर इस S-400 डिफेंस सिस्टम को अपडेट करने का काम चीन कर रहा है। वेटलिंग आगे कहते हैं कि रूसी सैन्य संस्थाओं को चीन की मदद लेनी पड़ रही है, मजबूरी है, जो भारतीय रक्षा योजनाकारों के लिए चिंता का विषय है। एक सीनियर इंडस्ट्री अधिकारी ने कहा कि रूस की चीन पर निर्भरता भारत की युद्धकालीन सहनशक्ति और ऑपरेशनल स्वायत्तता को खतरे में डाल देगी।
S-400 इन्वेंट्री का विस्तार करने में उपलब्धता, अपग्रेड और रखरखाव पर असर पड़ेगा। ये चुनौतियां केवल S-400 तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य रूसी हथियारों तक फैल रही हैं। भारत रूस से 6 दशक पुराने संबंध मजबूत कर रहा है, जहां रूस ने संवेदनशील तकनीकें दी हैं जो पश्चिमी देश नहीं देते। लेकिन अब प्रतिबंध और युद्ध की स्थिति बदल रही है। इस वजह से पाकिस्तान से तनातनी के संदर्भ में जो S-400 फिलहाल भारत के पास है, क्या वो आने वाले वक्त में जोखिम भरा हो सकता है। रूस ने खुद भी इस सिस्टम का यूक्रेन में इस्तेमाल किया है, उस युद्ध में इस्तेमाल किया है। लेकिन हमने देखा है किस तरीके से छोटे छोटे ड्रोन्स आकर एक एयर बेस पर यूक्रेन के फट जाते हैं और ये S-400 वहां तैनात रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि S-400 वहां तैनात रहता है, उसके बावजूद भी ये S-400 उन ड्रोन्स को पकड़ नहीं पाता है और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान यूक्रेन के ड्रोन्स कर देते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी चूक इस S-400 की पता चलती है। ऑपरेशनल सफलता के बावजूद लंदन में रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट, जिसे आप रूसी के नाम से भी जानते हैं, इसके एनालिस्ट कहते हैं कि भारत के सामने S-400 यूनिट का विस्तार करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि S-400 सिस्टम का निर्माण और रखरखाव अब पूरी तरह से रूस के पास नहीं है। रूस इसके लिए तेजी से चीन पर निर्भर होता जा रहा है, जिससे इंटरसेप्टर की भरपाई, रडार की मरम्मत, सॉफ्टवेयर अपडेट और सप्लाई चेन प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। बदलाव भारत के सामने एक चुनौती बनने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? ये जैक वेटलिंग कहते हैं कि रूस लंबे समय से यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, जिससे कि ये उत्पादन कर ही नहीं पा रहा है S-400 का, इसीलिए भारत को S-400 मिल ही नहीं पा रहा है। भाई 2018 में डील की देरी के साथ 2023 में आप 3 यूनिट पहुंचा पाते हैं, लेकिन यह गलत है। S-400 के लिए चीन पर रूस की निर्भरता का क्या मतलब है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि व्यापक रूप से प्रतिबंधित रूसी सैन्य संस्थाओं को चीन की मदद के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसने भारतीय रक्षा योजनाकारों और रक्षा उद्योग के लिए गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। S-400 को बनाए रखने के लिए बीजिंग पर रूस की बढ़ती निर्भरता ने भारत के सामने एक रणनीतिक विरोधाभास पैदा किया है। नई दिल्ली में एक सीनियर इंडस्ट्री अधिकारी का कहना है कि रूस की इस सिस्टम के लिए चीन पर निर्भरता भारत की युद्धकालीन सहनशक्ति को कहीं के जोखिम में लगातार डाल रही है। अब बात करें कि चीन की ये एंट्री भारत के सामने एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि मॉस्को के साथ तो भारत के पुराने रिश्ते हैं। मॉस्को से तो भारत ने लड़ाकू और परिवहन विमान भी लिए हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर युद्धपोत, पनडुब्बी, टैंक, मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियां भी ली हैं, और जो भारतीय सशस्त्र बलों की रीढ़ भी बनी हुई है। ऐसे में अगर चीन का इंटरफेयर पूरी तकनीक में रशिया की हो जाएगा तो ये भारत के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इससे भारत के लिए चुनौती आ सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि S-400 की हकीकत भारतीय रक्षा योजनाकारों के सामने एक मुश्किल स्थिति बनाती है। खासतौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए एक रणनीतिक जुआ है। इसमें जोखिम खासतौर पर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उसकी पाकिस्तान से लगातार तनातनी चल रही है। S-400 की अगर बात, अमेरिकी प्रतिबंधों का भी खतरा है। अमेरिका का CATSA कानून के तहत S-400 खरीद पर प्रतिबंध भी लग सकता है, जैसा कि तुर्की के साथ हो। तुर्की के भी खरीद रहा था S-400, लेकिन अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया कि जाओ, तुम्हें नहीं खरीदना है। अगर तुम्हें खरीदना है तो हमारे वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तुम खरीदो, रशिया से तुम नहीं खरीदोगे। एक और देश ऐसा है जिस पर ये आपका बैन लगाने की बात कही गई है अमेरिका के द्वारा। तो ये एक तरीके से कहें कि भारत को यहां बचने की, भारत को यहां विकल्प ढूंढने की, और भारत के भीतर चीन की कोई टेक्निक ना आए, इसके बारे में सोचना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस के ऊपर ही भारत निर्भर है। रूस के अलावा अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम है, उसे भी भारत खरीद सकता है। थार्ड है, उसे भी भारत खरीद सकता है। इजराइल का बराक 8 है, उसे भी भारत खरीद सकता है, वो भी ऐसा ही काम करता है। इजराइल के पास तो अपना आयरन डोम है, उसे भी खरीद सकता है। तो बहुत सारे विकल्प हैं। फ्रांस के पास एस्टर है, जिसे SAMPT कहते हैं, उसे भी भारत खरीद सकता है। स्वदेशी विकल्प भी भारत के पास हैं। प्रोजेक्ट कुशा जो S-400 जैसा लॉन्ग रेंज सिस्टम है, 150 से 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 2028-29 तक ये तैनात भी हो सकता है। आकाश सिस्टम है, ये मीडियम रेंज का सिस्टम है और आकाश तीर के नाम से इसे भी आप जानते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने बहुत बेहतरीन भूमिका निभाकर भी दिखाई थी। तो भारत, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है उस तरीके से भारत काम भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी
ये जो घटना हुई है और चीन के जिस तरीके से कहें कि मौजूदगी कहीं ना कहीं भारत के भीतर हो रही है, भारत के ना चाहते हुए भी, वो वाकई में गंभीर विषय है। इस पर भारत सरकार को जोर देना होगा, क्योंकि पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर से लेकर बहुत तमाम चीजें, लगभग 36% हथियार भारत जो हथियार एक्सपोर्ट करता है उसका 36% अकेले भारत किससे, रूस से खरीदता है। दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिस पर लगभग 28 से 30% खरीदता है, अमेरिका से भी खरीदता है, इजराइल से भी खरीदता है, यहां तक कि और ब्रिटेन जैसे देशों से, यूके जैसे देशों से भी भारत, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी हथियार खरीदता है। हालांकि बहुत छोटा हिस्सा खरीदता है, लेकिन खरीदता जरूर है। तो यहां भारत को बहुत संयमित तरीके से इस मामले को आगे लेकर चलना होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।